आज का जो टॉपिक है वो है म्योप्स। म्योप्स में होता क्या है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है पैरोटिड ग्लैंड का, उसको म्योप्स कहते हैं। और ये जो कंडीशन होती है ज़्यादा कॉमन होती है बच्चों के अंदर एज कम्पेयर टू द अडल्ट। जो सीवियर जो केसेस होते हैं म्योप्स के वो ऑर्काइटिस या एसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी करा सकते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, enlargement of parotid gland। अब म्योप्स का उसके आगे बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस के अंदर हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला हो गया ट्रांसमिशन रेप्लिकेशन एंड टारगेट साइट। ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी रूट्स के थ्रू फैलता है। रेस्पिरेटरी रूट वाया ड्रॉपलेट्स, सलाइवा हो गया या फोमाइड्स हो गए। प्राइमरी रेप्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के अंदर ये रेप्लिकेशन होता है, जो कि सबसे पहले मोनोन्यूक्लियर सेल्स और लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करता है एंड देन वो डिसेमिनेशन क्यूज करता है। म्योप्स की जो अकरिंग साइड है, मोस्ट जो टारगेट साइट है वो कौन सी होगी? ग्लैंडुलर एपिथेलियम को ये अफेक्ट करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, टेस्टिस हो गई, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवेरीज, मेमोरी ग्लैंड, पैथोजेनेसिस के बाद में बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। म्योप्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 19 डेज़ का होता है, जिसकी आगे रेंज की बात करते हैं 7 to 23 डेज़ के अंदर ही डिटेक्ट हो जाता है। इनअपेरेंट इन्फेक्शन। दूसरा क्या हो गया, क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन होता है ये एक्चुअली एसिम्टोमेटिक होता है। इसके सिम्टम्स जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहे होते हैं। इसके जो एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है, लाइक जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके, वो फीवर हो गया, माइल्जियम, मसल पेन हो गया, एनोरेक्सिया। और ये जो सिम्टम्स है ये ज़्यादातर हमें एडल्ट्स में देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। म्योप्स जो कंडीशन है उसके अंदर बायलैटरल पेरोटाइटिस देखने को मिलेगा। लैटरल पेरोटाइटिस मतलब दोनों साइड की जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा 70 to 90% केसेस के अंदर, और रेयरली ही हमें यूनिलैटरल पेरोटाइटिस देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिडिडिमो ऑर्काइटिस, एपिडिडाइमस, और जो टेस्टिस है उनका इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, जिसको एपिडिडिमो ऑर्काइटिस बोला जा रहा है। और काफ़ी रेयर केस के अंदर ये इनफर्टिलिटी भी करा सकता है। एंड एपिडिडिमो ऑर्काइटिस जो प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं जो मेल,
पोस्ट प्यूबर्टी केसेस के अंदर देखने को मिलता है, पोस्ट प्यूबर्टी केसेस के अंदर ये देखने को मिलेगा। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ये मेल प्रीडोमिनेंस कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस देखने को मिलता है। एंड कंडीशन हो गई है कि ओवरीज के इन्फ्लेमेशन को ऑफराइटिस है, जो कि म्यूप्स की कंडीशन के अंदर भी देखने को मिलता है, ऑफराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास देखने को मिलता है, और शायद मे लीड डायबिटीज़। अब इसके बाद में बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। सबसे पहले जो हम सैंपल लेंगे स्पेसिमेन, वो कौन सा होगा? हम बकुल या ओरल स्वैब लेते हैं। म्यूप्स जो वायरस होता है ये डिटेक्टेड हो सकते हैं किसके अंदर? सलाइवा, CSF, यूरिन, सेमिनल फ्लूइड एंड रेयरली ब्लड के अंदर। लाइक ये डिटेक्ट हो सकता है किसके अंदर? सलाइवा, CSF, यूरिन, सेमिनल फ्लूइड और रेयरली इन ब्लड। एंटीजन डिटेक्शन जो है वो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट के थ्रू की जाती है। अब जो म्यूम्स को जो आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेशन जो किया जा रहा है इसका, वो बाय यूजिंग प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइंस, प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइंस, सीरम एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी डिटेक्शन जो कि बाय एलाइसो, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट एंड HAI टेस्ट, रियोट्रांस PCR जिसमें वायरल RNA को डिटेक्ट किया जाता है, और वायरल RNA के जो स्पेसिफिक जो N पार्ट है, जो स्पेसिफिक जो N जीन पार्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है, जो कि N जो हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन। और इसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट की। म्यूम्स की जो ट्रीटमेंट है इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, और ट्रीटमेंट जो है म्यूम्स का मोस्टली सिम्टोमेटिक ही किया जाता है, लाइक नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग। तो जो ट्रीटमेंट है इसका सिम्टोमेटिक है। और इसी के साथ होता है टॉपिक एंड।